दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के BA मैथमेटिक्स के आंसर की के बारे में। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था, उसके बाद जो है हमने जवाब लगा के जो है BA आंसर की, और इसमें ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन जो है इस बार रॉन्ग आए हैं, तो इसमें क्या होगा। ठीक है, कितने बच्चों को जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कितना मार्क्स सबको डिवाइड बाई कर दिया जाएगा, या उस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया जाएगा सर। ठीक है, तो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला तो ये देख लीजिए कि एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपके सामने है 2021 और 22 सेट नंबर B का है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व वाई स्क्वायर 2c x प्लस रूट में x। ठीक है, तो वेयर इज a c पॉजिटिव पैरामीटर इज 4। तो आपको आंसर बताना है। आंसर नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है, ऑर्डर 1 एंड डिग्री 3। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दिया है कि जो द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई बराबर एक्स के स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, जनरल इक्वेशन आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है आपके सामने होगा बी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि लेट द कॉस ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/5। तो लेट साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13। तो वियर इज द इतना इतना देन द टेन 2 अल्फा का मान आपको बताना है, तो कितना होगा। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। दर्ज दिया है कि द circumradius and the radius of the triangle ABC be the 10 and 3 units independently than alpha cot A plus B cot B plus C cot C इक्वल टू क्या होगा। इसके इक्वल टू क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपके साथ, तो ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवा क्वेश्चन क्या था कि द वैल्यू ऑफ द साइंस 2 अल्फा इनवर्स 1/3 प्लस कॉस 10 इनवर्स 1 2 रूट में 2 इज इक्वल टू, इसका मान बताना है आपको। ठीक है, तो आप मान कितना होगा आपको ये बताना है। तो जो सी है वो बिल्कुल सही है। तो 14/15, 14/15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने छठवें क्वेश्चन पे। द सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फॉर विच द इक्वेशन sin 4x प्लस cos 4x इक्वल टू अल्फा हैज़ ए सोल्यूशन। तो आपको ये सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर द नॉन कॉपलेनर। ठीक है, वेक्टर सच एज दैट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो 7 का है वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इतना इतना और इतना इतना। तो आपको ये बताना है इसका। तो आठवें क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है यही प्रॉब्लम है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है या वैल्यू में गड़बड़ी है या ये समझिए क्वेश्चन में गड़बड़ी है। एक नंबर जो है आपका जो है या तो सबको सब में एक जैसा डिवाइड होता है, तो ज़्यादातर एग्जामों में एक जैसा ही डिवाइड होता है, क्वेश्चन काटा नहीं जाता है। तो आपको सबको जो है एक एक नंबर फालतू दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन पे। नौवें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। दिया है कि इतना है और ये इतना है, तो इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, आपका नवा क्वेश्चन का ए जो आंसर है वो बिल्कुल सही है और फिर 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन को दिया है कि इफ द लाइन एक्स ए वाई प्लस बी डैश जेड बी, आपको जेड का बराबर क्या दिया है सी वाई प्लस बी दिया है, तो एक्स बराबर क्या दिया है कि ए डैश वाई प्लस बी डैश जेड। अब ये थोड़ा सा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो परपेंडिकुलर देन, तो तब क्या होगा, मतलब ये लंबवत है तब क्या होगा, तो ये आपको बताना है इसमें। तो 10वें का ऑप्शन नंबर जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें क्वेश्चन पे। इफ द लाइन्स इतना इतना और इतना इतना तो कोप्लेनर देन के है, तो के का वैल्यू पूछ रखा है, क्या क्या के क्या होगा तो आपको बताना है। तो आपके क्वेश्चन 11वें का क्या आंसर होगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग। उसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है, क्वेश्चन सारा कराना है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूँ। तो द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन ये है, तो आंसर क्या होगा ए बी एंड सी एंड डी। इक्वेशन जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन दिया है कि ए बी एंड सी पॉजिटिव रियल नंबर देन ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो आपको आंसर बताना है। आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा क्या होगा इसका, आंसर बी होगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन दिया है कि द नंबर ऑफ द रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन ई एक्स इक्वल टू 2x प्लस 2 माइनस एक्स इज, इसका वैल्यू आपको बताना है कितना होगा, क्या रखें। तो 14वें क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है,
14वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है। ठीक है, क्या है, ए है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन की। इफ द एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इक्वल टू 1 दिया है, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज। तो ये पूछा है आपसे, आपको बताना है आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने, 3 सेट दिया है ए बी सी आर सच डैट जो है ए इक्वल टू बी। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन सी दिया है एंड बी इक्वल टू सी इंटरसेक्शन ए, देन द। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन पे। लेट ए एंड बी 2 सेट है और उसके बाद 4 एंड 2 जो है एलिमेंट्स है रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द सेट ए इक्वल टू बी इच हैविंग 3 एलिमेंट्स। तो इसका जो है आपको आंसर बताना है। आपके सामने है 1 2 3 4, तो आपको आंसर बताना है। आंसर में जो होगा सी होगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन क्या है कि ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, तो आंसर जो होगा वो भी जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन पे दिया है कि द स्टेटमेंट पी। ठीक है, और इतना इतना फिर इक्विवेलेंट जो है क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट क्या होगा आपको ये बताना है 19वां क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग द एम्पलीट्यूड ऑफ द साइन पाई अपॉन 5 प्लस आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 5 इक्वल टू जो है, तो इस क्या होगा, तो मतलब ये आपको वैल्यू बताना है। आपको बीसीएम का जो है सी है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ Z1 and Z2 be the any two non-zero complex numbers such that the Z1 plus Z2 equal to बार में जो है Z1 प्लस Z2 दिया है, तो इसका मतलब इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है। 21वें नंबर का क्वेश्चन है और 21वें नंबर का आंसर जो होगा सी होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन पे। ये वैल्यू दिया है रूट ऑफ यूनिटी एंड देन द वैल्यू ऑफ ये और ये और ये, तो इक्वल टू क्या हुआ आपको बताना है, इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, एन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वें क्वेश्चन पे दिया है कि इफ रूट में 3 माइनस आई ब्रैकेट 1 आई एन इक्वल टू 2n इक्वल टू 2n, तो ये हो जाएगा, तो इक्वल टू मल्टीपल क्या होगा। ठीक है, आपको ये बताना है आंसर, तो आंसर नंबर 3 डी होगा। ठीक है, डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 24वें क्वेश्चन पे दिया है इफ लोग इतना इतना इतना, तो ए पी है देन द वैल्यू, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, देन द वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा आपके सामने है ए बी एंड सी जो है आपके सामने, तो सी जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि इन द फर्स्ट एंड द एन टर्म ऑफ जी पी आर द ए बी रिस्पेक्टिवली एंड पी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, देन पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो ये बताना है आपको। 25वें क्वेश्चन का आंसर आपको क्या होगा, 25वें क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 26वें क्वेश्चन पे। 26वें क्वेश्चन का दिया हुआ है क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है ये, तो जी पी है तो 1 अपन इतना इतना इतना, तो क्या हुआ, तो ये जो है एच पी में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आंसर जो है आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन पे द सम ऑफ द सीरीज ए प्लस 3x प्लस एक्स 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस क्यू प्लस डॉट 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 अनंत तक गया है। ठीक, इन्फिनिटी तक चला गया है। ठीक, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या बताना है आपको, आंसर बताना है। तो आंसर नंबर डी जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द मिसिंग टर्म्स, ये आपको बताना है। फाइंड द मिसिंग टर्म्स, तो क्या है ये वाला टर्म आपको बताया था। 3 से 10 के बीच में गया तो कितना 7 बढ़ा है, 7 के बाद जो है 29 गया, 29 में 10 को माइनस कर दीजिए, कितना बढ़ा हुआ है 19 बढ़ा हुआ है। ठीक है, इससे यहाँ तक गया है तो 7 बढ़ा फिर 19 बढ़ा, जोड़ते रहिए 19 बढ़ा फिर 29 में 66 को हटा दीजिए, 66 को हटा रहे हैं हम लोग 29 में से, तो ये हो जाएगा 16, 16 में से ये गया जाए तो 9 7 16, और ये हो जाएगा 66, तो ये हो जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो 37 बढ़ रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए कि 7 दूना के 14, ठीक है, तो 7 दूना के 14 अब प्लस 5 इसमें जोड़ दिए, 7 पर 12 बढ़ा है तभी ये 19 हुआ है। ठीक है, उसके बाद 19 के बाद ये देख लीजिए इसमें से कितना बढ़ा है, तो 37 में से घटा लीजिए 19 को। ठीक है, 19 को जो हम घटाएंगे तो ये 7 9 7 9, जैसे मान लीजिए 9, ठीक है, 9 8 16, ठीक है, 9 9 18, ठीक है, इसमें से कितना घटेगा आप, ठीक है, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसने दिया है तो 1 हो जाएगा, 1 18 बचेगा। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ से 12, तो इसमें 6 जुड़ गया
18, तो इसी तरह बढ़ रहा है 12 6 18, ठीक है। तो यहाँ से 12 6 18 और 6 के बाद ये है 24, ठीक है। कितना बढ़ा है यहाँ, यहाँ आपको देखना होगा कितना बढ़ा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 28वां का जो आंसर होगा क्या होगा, डी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। 127 में से, ठीक है, डी होगा ऑप्शन में। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। इसको तो इसको निकालना है आपको, कौन सा रॉन्ग टर्म है इसमें। तो इसका आंसर आपके सामने है, और आंसर जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। इसके लिए अलग जो होगा वो होता है, ये सब इसमें का नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मंडे सैटरडे एंड थर्सडे, तो आपको पता ही है ट्यूसडे होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे क्वेश्चन पर दिया जेनियस, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा आपको ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन जो है आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही है। 32वें क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 33वें क्वेश्चन पे। 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सिलेक्ट द ऑड वन, तो इसमें से ऑड नंबर विषम पद चुनना है आपको, ठीक है। तो 33वें का डी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम 34वें नंबर पे। 34वें नंबर का ये दिया है, ठीक है। तो वुड यू कोड बॉम्बे, तो इसका जो कोड यहाँ दिया हुआ है, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा इन चारों में से, ठीक है। इन चारों में से कोड पूछा है आपसे, ठीक है। तो 34वें का क्वेश्चन जो होगा आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। इसका कोड जो होगा बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 35वें क्वेश्चन पे। 35वां क्वेश्चन दिया है कि A = जो है 26 दिया है, तो सन बराबर 27 दिया है, ठीक है। टोटल 27 है। CAT का वैल्यू बताना है, तो CAT का जो वैल्यू होगा आपके पास वो क्या होगा, 57 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आप दिया है इंग्लैंड इज द राइट, इतना इतना। इंग्लैंड को क्या लिखा जाता है इसमें, फ्रेंच को, फ्रांस को इतना लिखा जाता है, तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37वें क्वेश्चन पे। पॉइंटिंग टू द जेंटलमैन दीपक सेड ही इज ओनली ब्रदर इन द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू द दीपक, तो दीपक जो है किससे, जेंटलमैन से कैसे रिलेटेड है, तो अंकल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38वें क्वेश्चन में। 38 क्वेश्चन पे, तो जो 38 क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 42 क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 0, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन का जो आंसर है ये सीरीज वाला है, लॉग इतना इतना दिया है, तो इक्वल टू क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 44 क्वेश्चन पे सम ऑफ द सीरीज ये है, इक्वल टू क्या होगा, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन पे ये दिया है एक A = जो है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा, सी होगा। यहाँ मैंने लगा के भी देख लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से। 46 का क्या होगा, 46 का आंसर जो होगा वो क्या होगा, कंटेंट्स 2 एलिमेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 47 क्वेश्चन में 48 क्वेश्चन पे 47 क्वेश्चन में 47 क्वेश्चन यहाँ होगा। 47 क्वेश्चन में चलते हैं, तो 47 का प्रोबेबिलिटी का सवाल है ये। आप देख सकते हैं 32 मंडे दिया है, ठीक है। उसके बाद 53 संडे और 53 मंडे, ठीक है। 43 संडे 53 मंडे, तो आपसे ये पूछा है, तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा 3/7। 48 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 47 का हो गया, और 49 पे चलते हैं। 49 का ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है, ए जो है बिल्कुल सही है। डिग्री इन द बॉक्स ऑफ कंटेनिंग सो बल्ब एंड आर द डिफेक्टिव, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है, ये बताना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन में दिया है कि द डाई टू थ्रो सो टाइम्स एंड गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसिडर्ड एंड सक्सेस द वेरियस ऑफ द नंबर ऑफ द सक्सेस, ठीक है। तो ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर 25 जो है 25 जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन में। 51 क्वेश्चन में बढ़ते हैं, तो यहाँ दिया है द अकॉर्डिंग टू ऑफ 2 पॉइंट्स ए और बी, ये दिया है रिस्पेक्टिवली, एंड इफ पी जो है पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द एनी ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एक्सेस PA = PB और एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB = 10, देन द क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ठीक है, पी का वैल्यू। तो आपको जो है जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 52 पे। 52 का आंसर जो है वो क्या है, एक ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 क्वेश्चन पे। 53 क्वेश्चन का आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 क्वेश्चन पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो इसका जो ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, -2 जो है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन पे। 56 क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इसके बिटवीन आपको ईच अदर बताना है, तो ये जो PQ+1 है जो बिल्कुल सही है, ये वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 क्वेश्चन पे। 57 क्वेश्चन कहते हैं द एंगल बिटवीन दिया है द टेंजेंट ऑफ द ओरिजिन टू द सर्किल इतना इतना, तो आपको बताना है, तो π/2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 58 क्वेश्चन पे। 58 क्वेश्चन दिया है सर्किल ऑफ कंटेंट रेडियस 3 के एंड मिड द एक्सिस ऑफ ए एंड बी एंड लोकल जो सेंट्रॉइड ए ओ बी, तो ये आपको जो है दर्शा के जो है बनाना है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 59 क्वेश्चन पे। 59 क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो डी है, वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 क्वेश्चन पे। 60 क्वेश्चन का आंसर जो है द रेंज ऑफ द फंक्शन ये दिया है, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू क्या होगा, तो 1 एंड 5 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। एंड 61 क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये भी फंक्शन का ही सवाल है, आपको पूछा है आंसर नंबर जो होगा डी जो होगा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपके सामने ये था, और 40 क्वेश्चन जो है बाकी के वो अगले नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए अगर आपको ये चैनल अच्छी लगा हो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और दूसरी चीज़ की 2 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग दिखा रहे हैं। जामिया BSc जो है मैथमेटिक्स वाले में 2 क्वेश्चन, तो वो सब में डिवाइड हो जाएंगे, ऑल स्टूडेंट में डिवाइड होगा, जितने भी स्टूडेंट है उससे कोई घबराने की और उससे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं